आज के सनातन पाठ के एपिसोड में जानेंगे कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कैसे हुआ और साथ ही साथ जानेंगे समुद्र मंथन के पीछे की कहानी। तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने। कहानी शुरू होती है अब सत्ययुग में, जब धर्म अपनी पूर्णता पर था, तब भी देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। सृष्टि के आरंभ से ही ये द्वंद्व चला आ रहा था। देवता प्रकाश के प्रतीक थे, असुर शक्ति और महत्वाकांक्षा के। दोनों ही ब्रह्मा की सृष्टि का अंग थे, परंतु संतुलन बनाए रखना आवश्यक था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। इसका कारण एक घटना थी। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को दिव्य पुष्पमाला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। हाथी ने उसे भूमि पर गिरा दिया। यह अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं की समस्त ऐश्वर्य और शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप के प्रभाव से देवगण निर्बल हो गए। असुरों ने इस अवसर का लाभ उठाया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र और अन्य देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की कि उन्हें पुनः सामर्थ्य प्रदान किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत प्राप्ति ही एकमात्र उपाय है। अमृत समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए क्षीरसागर का मंथन करना होगा, परंतु ये कार्य देवताओं के अकेले के लिए संभव नहीं था। असुरों को भी इस कार्य में सम्मिलित करना आवश्यक था। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से संधि की। प्रस्ताव रखा गया कि समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वह सब में समान रूप से बांटा जाएगा। असुर इस प्रस्ताव से सहमत हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। जब मंथन आरंभ हुआ तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अर्थात कूर्म का रूप धारण किया। उनका विशाल कछुए का शरीर समुद्र की गहराइयों में स्थिर हो गया। मंदराचल पर्वत उनके कठोर कवच पर स्थिर हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर सृष्टि के संतुलन को बचाया। मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर वासुकी के दोनों ओर खड़े होकर खींचने लगे। समुद्र की लहरें ऊंची उठी। आकाश में गर्जना होने लगी। वर्षों तक मंथन चलता रहा। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। उसका प्रभाव इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर भयभीत हो उठे। वे भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने समस्त प्राणियों की रक्षा हेतु वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के शांत होने के बाद मंथन पुनः आरंभ हुआ। एक एक कर दिव्य रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु प्रकट हुई, जो सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली गौ थी। उच्चैःश्रवा नामक दिव्य अश्व निकला। ऐरावत हाथी प्रकट हुआ। कौस्तुभ मणि निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। कल्पवृक्ष निकला, जो इच्छाएं पूर्ण करता था। अप्सराएं प्रकट हुई। चंद्रमा निकले, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी देवी समुद्र से प्रकट हुई। जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो समस्त देवता और असुर उन्हें पाने के इच्छुक थे। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। इस प्रकार पुनः श्री और समृद्धि विष्णु के साथ स्थापित हुई। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखकर असुरों ने छल से उसे छीन लिया। देवता पुनः चिंतित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी के अनुपम सौंदर्य से असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत वितरण का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से देवताओं को अमृत पिला दिया। असुर देखते रह गए। राहु नामक असुर ने देवता का रूप धारण कर अमृत पीने का प्रयास किया, परंतु सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। देवताओं ने अमृत पान कर पुनः अपनी शक्ति प्राप्त की। असुरों को पराजित किया गया। स्वर्ग पर पुनः देवताओं का अधिकार स्थापित हुआ। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति की कथा नहीं है, ये सृष्टि के संतुलन, तप, सहयोग और ईश्वरीय योजना का प्रतीक है। कूर्म अवतार यह सिखाता है कि जब भी धर्म डगमगाता है, तब ईश्वर आधार बनकर उसे संभालते हैं। मंदराचल पर्वत मन का प्रतीक है। वासुकी इंद्रियों का प्रतीक है। समुद्र जीवन का प्रतीक है। जब तक मन और इंद्रियों का मंथन नहीं होगा, तब तक अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। कूर्म अवतार की यह कथा सत्ययुग की दिव्यता को प्रकट करती है। ये दर्शाती है कि सृष्टि में हर घटना का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इस प्रकार भगवान विष्णु का कूर्म अवतार सृष्टि के संरक्षण का महान उदाहरण बना।